जोमैटो आईपीओ, यस। तो बिजी लोगों का पहले काम खत्म कर देते हैं। जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो उनको पहले ही बता दूं, 11 रुपए से 16 रुपए तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस स्टॉक पे अवेलेबल है। जो प्राइस बैंड है कंपनी का आईपीओ का वो है 72 टू 76। इट मींस लुकिंग एट द ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई 76 पे ही एलोकेशन होगा, 76 के प्राइस पे इस आईपीओ का। तो ऑन 76 रुपीज 11 से 16 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है। इट मींस 14% टू 21% तक का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है इस आईपीओ के अप्लाई करने के बाद। ये अभी का सिनारियो अभी वैसे है, कुछ चेंज होता है तो आई विल कीप यू पोस्टेड। बट हाँ, सो जो लिस्टिंग गेन के लिए आए थे वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। नाउ तुच्छ प्राणियों के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में या फिर फंडामेंटल एनालिसिस में जो बिलीव करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा एनालिसिस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे आप बोलोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हो मतलब अभी तो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो क्या? सो एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक थॉट प्रोसेस में समझाना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ बिजनेस। तो उसको समझेंगे एंड किसने अप्लाई करना चाहिए वो वीडियो के फ्लो में आपको पता चल जाएगा। सो इशू साइज क्या है कंपनी की? ये जो आईपीओ है उसकी साइज है 9,375 करोड़ रुपीस। जब भी आईपीओ आता है, जब भी आईपीओ की साइज हमें पता चलती है तो क्या देखना है हमें दो चीजें देखनी है, फ्रेश इशू कितना है एंड ऑफर फॉर सेल कितना है। सो आउट ऑफ 9,375 करोड़ रुपीस 9,000 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड 375 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। यहां पे ऑफर फॉर सेल किसने लाया है? इन्फो एज, यानी कि naukri.com, policybazaar.com या फिर हमारा जीवन साथी.com, इनके मतलब पॉलिसी बाजार में तो इन्वेस्टर है बट बाकी दो कंपनीज इनकी 100% सब्सिडरीज है। सो इन्फो एज ये कंपनी है, तो ये 375 करोड़ रुपीस का अपना स्टेक यहां पे सेल कर रहे हैं। पहले 750 करोड़ रुपए करना था बट लुक्स लाइक दे वांट टू कैरी आउट दोज इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्गर होराइजन। दे आर शोइंग मोर कॉन्फिडेंस इन Zomato and that's why they have decreased the offer for sale from 750 crore rupees to 375 crore rupees और 9,000 करोड़ रुपए नया फ्रेश इशू है। अब इस 9,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन, फंड यूटिलाइजेशन कंपनी कैसे करने वाली है? सो इसमें कंपनी ने बोला है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कंपनी टारगेट करेगी। ऑर्गेनिक मतलब इनबिल्ड, मतलब कंपनी खुद ही ग्रो करना चाहती है, और इनऑर्गेनिक मतलब किसी और कंपनी को एक्वायर करेगी। सो आउट ऑफ दिस 9,000 crore rupees, around 6,750 crore rupees are marked towards these organic and inorganic growth opportunities, and remaining money for corporate fundamental corporate purposes के लिए they are going to use. So ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया आपको। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है इन्वेस्टर्स का कोटा, जो अप्लाई करने वाले हैं उनका कोटा यहां पे कंप्लीटली चेंज किया है सेबी ने। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एज ऑफ टुडे। सो अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, दो द लॉसेस आर कमिंग डाउन बट स्टिल इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। जब भी ऐसी कंपनी होती है तो सेबी बोलता है भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द, यू कैन इनिशिएट द आईपीओ, बट इसमें रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जो होगा वो हम कम कर देंगे। अर्लियर नॉर्मल आईपीओज में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन जो होता है वो 35% का होता है, बट नाउ दे हैव डिक्रीज दिस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन डाउन टू 10%, फ्रॉम 35% टू 10%। तो बचा हुआ 85% जो है उसमें से 75% का एलोकेशन इज टुवर्ड्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो रिस्क को बहुत अच्छे से समझते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, उनके लिए ये कोटा अवेलेबल है 75% का। 10% का कोटा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर एचएनआई के लिए यहां पे 15% का एचएनआई के लिए या फिर एनआईआईस के लिए अवेलेबल है। सो 75 क्यूआईबी, 15 एनआईआई एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% का कोटा यहां पे अवेलेबल है। बाकी अगर कंपनी के बारे में थोड़ी सी और ज्यादा बातें हम यहां पे करते हैं तो कंपनी जो है वो 525 सिटीज में इनके ऑपरेशंस है, मतलब डिलीवरी, फूड डिलीवरी के ऑपरेशंस। सो दैट्स बिग एलोकेशन। टोटल रेस्टोरेंट की लिस्टिंग जो है वो अराउंड 3.9 लाख है, बट उसमें से एक्टिव रेस्टोरेंट्स कितने हैं? तो वो है 3.5 लाख रेस्टोरेंट्स विच आर वेरी मच एक्टिव यहां पे।
अब थोड़ा सा वैल्यूएशन के बारे में भी यहां पे हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। सो अगर 76 रुपीज के हिसाब से ये हम वैल्यूएशन देखते हैं कंपनी का, सो अराउंड 9 to 10 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन यहां पे कंपनी का दिखता हुआ नजर आ रहा है। इट मींस on the listing day itself the company is going to be a large cap company. Now इसमें अगर आप देखोगे 20% का तक का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल है, लिस्टिंग गेन हो जाता है, सो बिटवीन 75,000 करोड़ रुपीज टू 90,000 करोड़ रुपीज तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का लिस्टिंग पे हो सकता है। सो कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी एंगल से तो हम यहां पे कोई रेशियो लगा नहीं सकेंगे बिकॉज देयर इज अ लॉस विच कंपनी इज रिपोर्टिंग। अब 18, 19, 20 या 21 के 9 मंथ हर जगह पे देख लीजिए लॉसेस है, दो लॉसेस कम हुए हैं लास्ट 9 मंथ्स में। बट अगर पूरे FY21 के एडजस्टेड सेल्स हम देखते हैं तो उसके हिसाब से 16 टाइम्स ऑफ द एडजस्टेड सेल्स, मतलब सेल्स का प्राइस टू सेल्स का रेशियो वो 16 टाइम्स का यहां पे नजर आ रहा है। विज़ाविज़ अगर ग्लोबल पीयर्स हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी US है या फिर चाइना है या फिर इधर अदर कंट्रीज में ये जो फूड एग्रीगेटर्स है, तो उनके वैल्यूएशंस जो है वो अराउंड 8.7 टाइम्स के है। तो जोमेटो का जो एनालिसिस है उसमें 1-2 वीडियोस में और बनाने वाला हूं, तो वहां थोड़ा सा ये एंगल भी मैं कंपैरिजन का एंगल आप लोगों के सामने आने वाले समय में रखूंगा। सो ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में यहां पे ट्वाइस प्राइसिंग हो, मतलब 2 टाइम्स प्राइसिंग नजर आ रही है। जस्टिफाइड है नहीं है वो तो अभी जिस तरीके से एप्लीकेशंस आएंगे वो समझ में आएगा, बट दिस इज वन कंपनी आई थिंक आई वुड लाइक टू कीप ऑन एनालाइजिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस जब भी इसके रिजल्ट्स आते हैं। करंटली अगर हम देखते हैं कंपनी के पास 4,500 करोड़ रुपए का कैश इन अकाउंट्स है, मतलब दैट काइंड ऑफ वॉर चेस्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल विद द कंपनी। विद दिस एडिशनल 9,000 करोड़ रुपीज द टोटल वॉर चेस्ट for the company is going to be 13,500 crore rupees. Definitely it is going to be a strong balance sheet the company is going to have. The best part or the positive part about Zomato is that दिसंबर 2020 में जब उन्होंने नंबर्स सामने रखे थे तब पर ऑर्डर बेसिस पे नाउ दे हैव बिकम प्रॉफिटेबल। पर ऑर्डर बेसिस पे मतलब पहले क्या होता था, एक ऑर्डर लाने के लिए भी इनको पैसा देना पड़ता था, बट अभी यहां पे द लॉसेस आर नॉट पर ऑर्डर। डेफिनेटली देयर आर अदर एक्सपेंसेस विच आर अवेलेबल, बट ऑर्डर वाइज दे हैव स्टार्टेड गेटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ अराउंड 23 रुपीज। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अब थिंग्स टू लुक फॉर कि आने वाले समय में कंपनी के कौन से ऐसे नंबर्स है जिन पे हमने ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, हायर ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए, पर ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू वॉच। डिस्काउंट्स जो है वो कम कम होने चाहिए। आई अंडरस्टैंड इफ वी आर अ यूजर, सो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हैव more number of discounts, more amount of discount, but from the shareholders point of view ये discounts कम होते जाने चाहिए और हमें लत लगनी चाहिए ऐसा मतलब कंपनी के कस्टमर्स को लत लगनी चाहिए कि they want to order more and more। कंपैरिजन जब मैं करूंगा एक बार यूएस मार्केट और चाइना मार्केट का भी, तो मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा स्कोप अवेलेबल है यहाँ पे। देन अनदर थिंग, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है वहां पे भी कट होना चाहिए। नाउ यू हैव सो मेनी कस्टमर्स, सो आई थिंक एक्स्ट्रा एफर्ट मार्केटिंग का कम लगना चाहिए। नाउ आई थिंक द ऑर्गेनिक ग्रोथ इन देयर कस्टमर बेस शुड स्टार्ट हैपनिंग rather than a push growth, so that is one thing। so marketing expenses यहाँ पे कम होने चाहिए। अब अच्छी बातें तो कर ली सारी, कुछ रिस्क्स भी तो हो सकते हैं इस कंपनी में। तो वो रिस्क क्या है? तो भाई अमेजॉन, जेब बेजोस बाबूजी इस बिजनेस में भी आ रहे हैं। बेंगलोर में ऑलरेडी उन्होंने अमेजॉन फूड, मतलब ये फूड डिलीवरी की सिस्टम का एक ट्रायल शुरू कर दिया है। सो डेफिनेटली अ डीप पॉकेट player is coming to for competition, so that's a risk the company is having। the another risk मतलब स्विगी भी वहीं पे है, so they are also in the same phase। तो वो भी competition रहेगा। 2-3 एग्रीगेटर्स आई थिंक स्टिल वी कैन वर्क आउट विथ, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बट आई थिंक अगर नए प्लेयर्स आते हैं, बिकॉज दिस इज अ न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस, हु नोज क्या आने वाला है सामने। सो दैट इज वन थिंग वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। द अनदर रिस्क द कंपनी हैज इज रेगुलेटर रिस्क। अभी तो कोई रेगुलेशन नहीं है वैसे कि कितना डिस्काउंट देना है नहीं देना है, कितने टेक चार्ज मतलब रेस्टोरेंट से ये चार्जेस कितने लेते हैं, डिलीवरी के लिए कस्टमर से चार्जेस कितने लेते हैं। अभी तक तो इस पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आए नहीं है। बट
आई थिंक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ ऑलरेडी ये जो रेस्टोरेंट की लॉबी है, बॉडी है, वो ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी है कि दे आर ट्राइंग टू मतलब स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्निक्स दे आर ट्राइंग टू यूज विथ अस, ऐसा बोल रहे हैं वो. सो दैट कुड बी अ चैलेंज इन फ्यूचर. सो होपफुली वो ना आए, बट अगर आता है सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी. सो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है तो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग. दैट्स व्हाई दे नीड टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिर उसमें से और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. बिकॉज अ स्ट्रांग कस्टमर बेस इज अवेलेबल. आई थिंक मोर देन 3 करोड़ कस्टमर्स का बेस इनके पास, एक्टिव कस्टमर्स का बेस इनके पास अवेलेबल है. एंड द स्कोप इज ह्यूज इन कमिंग ईयर्स, बिकॉज Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में अगर टारगेट करती है कंपनी, so the possibilities are huge, there is no doubt about that. So let's see क्या क्या चीजें होती है. बट मुझे लगता है if you are an aggressive kind of investor and you understand this business well, तो ही आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए. I don't think कि कोई disappointment at the time of listing होगी, but this is one business I would like to keep on analyzing on a regular basis, क्योंकि ये ऐसा यूनिकॉर्न है जो लिस्ट हो रहा है, इतना बड़ा यूनिकॉर्न. सो यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन प्लस का वैल्यूएशन किसी भी स्टार्टअप का जब होता है तो. सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो लेट्स सी. सो इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investornet.in और वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. उस पर मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज़ किया तो 30% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.